नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल लर्न विथ एग्जाम में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे। हम आपके लिए रोजाना की तरह आज ही 25 से 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश के, जो कि 19/6/2018 के हैं। फर्स्ट शिफ्ट क्वेश्चन, जिसमें सामान्य जानकारी की 25 प्रश्न हम कराएंगे। आशा करते हैं कि आप अपना पढ़ाई रोजाना कर रहे हैं। चलिए आज का सेशन हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 से, निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया है? ऑप्शन नंबर 1 शामली, दूसरा अलीगढ़, तीसरा आगरा, चौथा मथुरा। सभी साथी उत्तर देने का प्रयास करेंगे। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, शामली। शामली को दिसंबर 2017 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में शामिल किया गया था। जिलों की संख्या 23 हो गई। इसमें दिल्ली के अलावा 22 जिले, हरियाणा के 13वें और उत्तर प्रदेश के 7 और राजस्थान के 2 जिले एनसीआर में शामिल किए गए। प्रश्न नंबर 2, माल और सेवाएं कर जीएसटी पर संसदीय बिल संशोधन किस वर्ष सर्वप्रथम अनुमोदित किया गया था? पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा आसाम, चौथा बिहार। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, असम। असम 2016 में संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित वस्तुओं और सेवाओं पर कर संबंधी संशोधन किया गया था। प्रश्न नंबर 3, पाल राजवंश के सर्वप्रथम राजा कौन थे? गोपाल, नंदलाल, धर्मपाल, देवपाल। उत्तर देने का सभी साथियों प्रयास करेंगे। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है, गोपाल। गोपाल राजवंश के संस्थापक थे, पाल वंश के, जो कि 750 ईसा पूर्व में वर्तमान गौड़ शासक के रूप में चुने गए थे। प्रश्न नंबर 4, ऐसे बागान जहां बिक्री के लिए एक नगद उगाई फसल जाती है उसे ... के रूप में जाना जाता है। पहला निर्वात खेती, दूसरा किंचन गार्डन, तीसरा झूम खेती, चौथा रोपण खेती। इसका अपन ऑप्शन नंबर 4 से होगा, रोपण खेती। बागान खेती के लिए रोपण खेती का प्रयोग किया जाता है, जिसमें फसलों को उगाया जाता है, जैसे नारियल, तंबाकू, कोको, काफी, रबड़, चाय इत्यादि उगाई जाती है। प्रश्न नंबर 5, नेपच्यून के अलावा नेपच्यून के अलावा अन्य किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? नीला ग्रह किसे कहते हैं? पहला पृथ्वी को, दूसरा मंगल, तीसरा प्लूटो, चौथा जुपिटर। सभी साथी उत्तर देने का प्रयास करेंगे। 5वें नंबर का इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा, पृथ्वी। पृथ्वी को नीले ग्रह के रूप में जाना जाता है क्योंकि इसका अधिकांश भाग 75% भाग पानी है, इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निष्क्रिय गैस है? निष्क्रिय गैस नहीं है। पहला क्रिप्टॉन, दूसरा आर्गन, तीसरा जेनान, चौथा क्लोरीन। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, क्लोरीन। ये सभी निष्क्रिय गैस में शामिल नहीं है। निष्क्रिय गैस में शामिल हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान इत्यादि सब आते हैं। प्रश्न नंबर 7, क्यों क्यों लड़की पुस्तक के लेखक कौन है? सभी साथी उत्तर देने का प्रयास करेंगे। पहला महाश्वेता देवी, रस्किन ब्रांड, एनिड ब्लाइंटन, ओलिविया फ्रेसल। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, महाश्वेता देवी, जो कि क्यों क्यों लड़की नामक पुस्तक लिखी थी। प्रश्न नंबर 8, गुलाबी गैंग के संस्थापक हैं? उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में स्थित सामाजिक संगठन है जो महिला कल्याण एवं सशक्तिकरण हेतु कार्य करता है। पहला संगीता पाल देवी, दूसरा संपत
पाल देवी, तीसरा शीला पाल देवी, चौथा मिसी चौधरी। इसका ऑप्शन दूसरा सही होगा, संपत पाल देवी। प्रश्न नंबर 9, मुरादाबाद के कार्य हेतु प्रसिद्ध है और उनमें विश्व भर में हस्तकला उद्योग में अपना आला स्थान बनाया है। प्रश्न नंबर 9 को उत्तर देने का प्रयास करेंगे। पहला ऑप्शन नंबर पीतल, दूसरा तांबा, तीसरा हीरा, चौथा स्टील। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, पीतल। प्रश्न नंबर 10, सर्वप्रथम किस देश ने महिला को मतदान की अनुमति प्रदान की थी? पहला सऊदी अरब, दूसरा भारत ने, तीसरा न्यूजीलैंड ने, चौथा रूस ने। सभी साथी उत्तर देने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने सबसे पहले महिलाओं को मतदान देने के लिए अनुमोदित पारित किया था। यह 1893 में न्यूजीलैंड ने फर्स्ट बार वोट देने के लिए अनुमोदित किया था सभी महिलाओं को। प्रश्न नंबर 11, भारत में अली बंधुओं शौकत एवं मोहम्मद अली ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? पहला भारत छोड़ो आंदोलन, दूसरा खिलाफत आंदोलन, तीसरा दिल्ली चलो आंदोलन, चौथा बहिष्कार आंदोलन। सभी साथी उत्तर देने का प्रयास करेंगे। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, खिलाफत आंदोलन। मोहम्मद अली और शौकत अली ने साम्राज्य तुर्क के पतन के विरोध में खिलाफत आंदोलन का शुरुआत किया था। इन्होंने असहयोग आंदोलन 1919 से 1922 के बीच महात्मा गांधी के साथ इन्होंने समर्थन किया था। बाद में वो पाकिस्तान के भविष्य के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना के करीबी राजनीतिक सहयोगी और प्रचारक बन गए। प्रश्न नंबर 12, भारतीय संविधान के भाग 4 में ... का विवरण प्रस्तुत है। पहला मूलभूत अधिकार, दूसरा राज्य के नीति निदेशक तत्व, संघ की न्यायपालिका, संसद। भारतीय संविधान के भाग 4 में निहित है। सभी साथी उत्तर देने का प्रयास करेंगे। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, राज्य के नीति निदेशक तत्व, जो कि अनुच्छेद 36 से 51 के बीच है, जो कि भाग 4 में है, जो राज्य के नीति निदेशक तत्व से संबंधित है। प्रश्न नंबर 13, काली मिट्टी को ... भी कहते हैं। पहला रेंगुर, दूसरा ह्यूमस, तीसरा बांगर, चौथा क्रिस्टली। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, रेंगुर। काली मिट्टी को रेंगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि बेसाल्टिक लावा चट्टानों के क्षरण के कारण तैयार होती है, जो कि काले भूरे रंग की होती है। प्रश्न नंबर 14, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के किस स्थान पर स्थित है? पहला लखनऊ, दूसरा पंतनगर, तीसरा मेरठ, चौथा सहारनपुर। प्रश्न नंबर 14 का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, मेरठ, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में स्थित है। इसका उद्घाटन 28 मार्च 2002 को हुआ था। प्रश्न नंबर 15, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 4 में विवरण प्रस्तुत किया गया था। प्रश्न नंबर 15 का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, गुलामी से स्वतंत्रता। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा पात्र आर्टिकल 4 में गुलामी से स्वतंत्रता के लिए यह प्रस्तुत किया गया था। प्रश्न नंबर 16, किस भारतीय गैर सरकारी संगठन को पारिस्थितिकी स्थानीय कृषि आदर्श नमूना के संवर्धन हेतु संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP 2017 का इक्वेटर पुरस्कार प्रदान किया गया? पहला स्माइल फाउंडेशन, दूसरा प्रथम, तीसरा समय प्रशिक्षण प्रयोग, चौथा सम्मान फाउंडेशन। प्रश्न नंबर 16 का उत्तर देने का प्रयास करेंगे।
इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, स्वयं शिक्षण प्रयोग, जो कि 2017 में पुणे में स्थित एनजीओ स्वयं शिक्षक प्रयोग में मारवाड़ा क्षेत्र के महिलाओं ने नेतृत्व किया था, जो कि 2017 में इक्वेटर पुरस्कार जीता था। प्रश्न नंबर 17, प्रकाश वर्ष किसका मापन करता है? पहला दूरी का, दूसरा गति का, तीसरा ऊर्जा का, चौथा भार का। प्रश्न नंबर 17 का उत्तर देने का सभी साथी प्रयास करेंगे। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, दूरी का, जो कि एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46054 गुणे 10⁻15 मीटर, जो कि जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा परिभाषित किया गया है। और प्रकाश वर्ष का मापन करते हैं हम दूरी से। प्रश्न नंबर 18, मनुष्य की आंख का रंग आंखों में स्थित रंग द्रव्य पर निर्भर करता है। पहला आइरिस, दूसरा कार्निया, तीसरा फेस, चौथा लेंस। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, आइरिस, जो कि मनुष्य की आंखों का रंग आइरिस पर स्थित, आइरिस को जिसे कहते हैं मेलेनिन वर्णक होता है, जिसकी मात्रा पर निर्भर करता है। हमारे पास जितना अधिक वर्णक होता, हमारी आंखें उतनी गहरी रंग भूरी होगी, क्योंकि नीले भूरे रंग हमारी आंखों के लिए बहुत जरूरी है। प्रश्न नंबर 19, हिंदी स्वराज नामक पुस्तक के लेखक होंगे। हिंदी स्वराज नामक पुस्तक, हिंदी स्वराज का मतलब कि होम रूल के संस्थापक कौन है? प्रश्न नंबर 19 का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। पहला मोहनदास करमचंद गांधी, दूसरा गोपाल कृष्ण गोखले, तीसरा बाल गंगाधर तिलक, चौथा मौलाना आजाद। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मोहनदास करमचंद गांधी, जो कि होम रूल के संस्थापक थे, जिसे हिंद स्वराज के नाम से जाना जाता है, जो कि 1909 में किया गया था। उस समय गांधी जी एमएस किल्डोनर कैंसल पर लंदन से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा करके इसी समय अपनी मूल भाषा गुजराती में लिखा था हिंद स्वराज। प्रश्न नंबर 20, छठी सदी ईसा पूर्व के दौरान उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों को चेदी कहा जाता था? पहला बुंदेलखंड, दूसरा अवधि, तीसरा अंग, चौथा अवंती। प्रश्न नंबर 20, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बुंदेलखंड। चेदी महाजनपद की दो अलग अलग बस्तियां थी, जिनमें एक नेपाल के पहाड़ों में और दूसरी कौशाम्बी के पास बुंदेलखंड में स्थित है। प्रश्न नंबर 21, मौर्य राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? अशोक, बिंदुसार, बृहद्रथ, पुष्यमित्र। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, बृहद्रथ, जो कि मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था। ये एक कमजोर शासक था, बृहद्रथ बहुत कमजोर शासक था, जो 187 ईसा पूर्व से 180 ईसा पूर्व तक शासन किया। जब बृहद्रथ सम्राट बना तब मौर्य क्षेत्र अशोक के समय में काफी कमजोर होकर पाटलिपुत्र तक केंद्रित हो गया तथा उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने मारकर शुंग साम्राज्य की हत्या कर दी। प्रश्न नंबर 22, प्राचीन भारत में जमदग्नि ऋषि का आश्रम जमानिया में था, जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? प्रश्न नंबर 22, इसका उत्तर गाजीपुर जिला, जो कि उत्तर प्रदेश का एक जिला है, जो मऊ के पास, मऊ और बनारस के बीच में है, बलिया बक्सर से सटा हुआ। यहीं पर कामधेनु गाय से भी जुड़ा हुआ यहाँ पे आश्रम मिलता है। यहीं पे कामधेनु गाय भी रहती थी, जगदम्बी आश्रम में प्रसिद्ध स्थित। प्रश्न नंबर 23, राजा हर्षवर्धन ने डाट 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 में भद्र विहार नामक ज्ञान के एक बृहद केंद्र की स्थापना की थी। पहला मथुरा, दूसरा काशी, तीसरा कन्नौज, चौथा हरिद्वार। प्रश्न नंबर 23, इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, कन्नौज। कन्नौज में राजा हर्षवर्धन ने आधुनिक उत्तर प्रदेश के कन्नौज में भद्र विहार की स्थापना किया था।
यहाँ पे जहाँ पे चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्ष के समय भारत आया। हर्षवर्धन के समय में कौन आया था? ह्वेनसांग। ह्वेनसांग भारत आया था। प्रश्न नंबर 24, उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन सा प्रसिद्ध है? द्वारिका प्रसाद, विशन नारायण, तीसरा रघुपति सहाय, चौथा नवल किशोर। सभी साथी उत्तर देने का प्रयास करेंगे। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, रघुपति सहाय, जो कि सबसे प्रसिद्ध समकालीन उर्दू कवियों में से एक थे, जो कि गोरखपुरी फिराक के नाम से उपनाम से अधिक जाने जाते थे। वह उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम में निम्नलिखित में से कौन सी गीत गाई जाती है? पहला बिरहा, दूसरा रसिया, तीसरा चैती, चौथा कजरी। सभी साथी उत्तर देने का प्रयास करेंगे। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, कजरी, जो कि कजरी एक उत्तर प्रदेश का कजरी जो कि उत्तर प्रदेश का एक लोक गीत है, जो कि बरसात के समय महिलाओं द्वारा गाया जाता है। भाद्र माह के दूसरे पक्ष और तीसरे दिन में महिलाएं गाती है तथा नृत्य भी करती हैं। और प्रश्न नंबर 26, प्रसिद्ध सूफी संत के वार्षिक उर्स के अवसर पर हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने में प्रतिवर्ष बाराबंकी में देव मेला आयोजित किया जाता है। पहला निजामुद्दीन औलिया के वारिस अली शाह, मोइनुद्दीन चिश्ती, सलीम चिश्ती। प्रश्न नंबर 26 का ऑप्शन नंबर 20 सही होगा, वारिस अली शाह के समय ये बाराबंकी में सूफी उर्स के अवसर पर हिंदू कैलेंडर कार्तिक महीने में देव मेला आयोजित किया जाता है। प्रश्न नंबर 27, भारत में किस राज्य के राज्य भर में सभी घरों के छत पर बारिश के पानी का संग्रहण अनिवार्य कर दिया गया है? ये बीपीएससी में भी पूछा गया था। प्रश्न नंबर 27, इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, तमिलनाडु। तमिलनाडु ऐसा है राज्य जो भारत का एकमात्र राज्य है जहाँ पर छत के शीर्ष पर एक सभी के लिए अनिवार्य कर दिया है छत पे जल का संग्रहण करना, जो कि समय पे उसे काम किया जा सके, उस पानी का यूज किया जा सके। आज का सेशन सभी साथियों यहीं पे समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगला सेशन कल से फिर 20 से 25 प्रश्न लेकर हम आप सभी लोगों के लिए लेकर आएंगे। आप सभी साथियों शेयर, कमेंट और लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए आप बने रहें राजनीतिक जामी में।